नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी और एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त हितेश जिंदल। करप्शन एक ऐसा शब्द है जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए हथियार बन चुका है। जो भी राजनीतिक पार्टी चुनावी मैदान या राजनीतिक मैदान में आती है उस करप्शन के नाम का सहारा लेती है, लेकिन देखा यह जाता है कि वही राजनीतिक पार्टी इस करप्शन का शिकार बन जाती है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से देश की एक उभरती हुई राजनीतिक पार्टी जिसने करप्शन के खिलाफ ही एक आंदोलन का आगाज़ किया था, वही राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता उस करप्शन के आरोपों में जेल में चले जाते हैं। इस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों का इतिहास उठाकर देखें तो उन राजनीतिक पार्टियों के नेता करप्शन के आरोपों में जेल में गए, उन पर करप्शन के आरोप साबित भी हुए। हरियाणा में भी हमने देखा कि किस तरह से एक राजनीतिक पार्टी का मुखिया करप्शन के आरोप जिन पर साबित होते हैं उनको सज़ा सुनाई जाती है। तो इस तरह के सभी राजनीतिक पार्टियों में इस तरह के नेताओं का उदाहरण है और वो पार्टियां करप्शन के खिलाफ बड़े बड़े दावे करती हैं और फिर वो उस करप्शन का शिकार बन जाती हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस करप्शन के खिलाफ क्रांति का आगाज़ किया और कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और लगातार उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हम कर रहे हैं। और आज 10 साल बाद भी जब तमाम चुनावी रैली होती हैं उनमें करप्शन की बात की जाती है कि किस तरह से उन्होंने दावा किया कि देश में तमाम विपक्षी पार्टियां इस करप्शन के उसमें लिप्त हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगाती हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी में कोई शामिल इस तरह का नेता हो जाता है तो उस पर करप्शन के सारे दाग धुल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या पार्टियां करप्शन का उपयोग अपने अपने तरीके से करती हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों में ईमानदार नेता नहीं हैं। ऐसा नहीं है, राजनीतिक पार्टियों में ईमानदार नेता हैं, लेकिन क्या उनको दरकिनार किया जा रहा है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में जो हाल ही में देखने को मिला उससे तो यही लगता है कि ईमानदार नेताओं को पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। एक तरफ करप्शन की बड़ी बड़ी बातें, करप्शन को कुचलने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वहीं ईमानदार नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। बात हरियाणा से शुरुआत करते हैं कि हरियाणा में अनिल विज के बारे में हम सभी जानते हैं। अनिल विज की जो पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के रहे, उनकी छवि एक बेदाग छवि मानी जाती है। हरियाणा की जनता इस बात को मानती है कि अनिल विज करप्टेड अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हैं और उन्होंने हमेशा से ही करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने करप्शन को कुचला है और ये मानते हैं कि, और ये माना भी जाता है कि अनिल विज पर कोई किसी तरह का दाग नहीं है। तो जब हरियाणा में राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपना सत्ता परिवर्तन किया, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया, तो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अनिल विज को मुख्यमंत्री के चेहरे पर उतारेगी जिससे कि उनको इसका फ़ायदा भी मिले और इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई में और मजबूती मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं करके एक सांसद को चुनावी मैदान में, एक सांसद को इसकी कुर्सी सौंप दी और अनिल विज को एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अनिल विज हालांकि इससे बहुत आहत हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत पीड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री रहे, दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता रहे, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे और खुद जिन पर राजनीति जीवन में कोई भी इस तरह का एक आरोप नहीं लगा है, पार्टी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया। वो अलग बात हो सकती है कि किस तरह से उन्होंने, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन पार्टी ने एक तरह से उनकी उपेक्षा कर दी है।
और हर्षवर्धन को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे आहत होकर हर्षवर्धन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख दिया कि मैं उस राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ और कृष्णानगर में अपना जनता की सेवा करूँगा, क्लिनिक चलाऊँगा और जनता की सेवा करूँगा। तीसरा हम बात करते हैं सत्यपाल मलिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे। उन्होंने ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार नेताओं की कदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो अपने तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कई चीज़ों के बारे में खुलासे किए कि किस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो आप फैसला ले रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन उस तरह का फैसला फिर भी लिया गया। तो सत्यपाल मलिक को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार नेताओं की कद्र है? अभी हाल ही में देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये कहा कि उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। कितनी ईमानदार नेता हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदारी ये नहीं थी कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, इस तरह के ईमानदार नेताओं को प्रमोट किया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी बड़ी पार्टी उनका ये दायित्व नहीं बनता था कि अपने चंदे से, अपने पार्टी फंड से उनको चुनाव लड़ाया जाए? लेकिन पार्टी ने उनको भी एक तरह से दरकिनार कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर करप्शन के खिलाफ लड़ाई किस ओर जा रही है? क्या अपने अपने तरीके से करप्शन सिद्ध करने की मंशा होती है? तो फिर ईमानदार लोगों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं और हरियाणा हलचल टीवी को लगातार देखें और सब्सक्राइब करें। एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।